सरकारी नौकरी एक ऐसी नौकरी है जिसे पाने के लिए लोग सालों तक मेहनत करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर नौकरी मिलने के कुछ साल बाद आपके हाथ में ऐसा आदेश मिल जाए जिस पर लिखा हो यू आर सस्पेंडेड। ना नौकरी गई, ना आप जेल गए, लेकिन फिर भी अचानक आपकी पूरी प्रोफेशनल लाइफ रुक सकती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सस्पेंशन का मतलब हमेशा नौकरी से निकाल देना नहीं होता है। तो फिर सस्पेंशन असल में क्या होता है, चलिए जानते हैं। सरकारी नौकरी में सस्पेंशन को आप एक तरह से टेम्परेरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन समझ सकते हैं। जब किसी कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगते हैं, किसी मामले की जांच चल रही होती है या डिपार्टमेंट को लगता है कि कर्मचारी का उसी पद पर बने रहना इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकता है, तब कुछ परिस्थितियों में टेम्परेरी सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन यहाँ कहानी कंफ्यूजिंग हो जाती है, क्योंकि सस्पेंशन का मतलब यह नहीं कि कर्मचारी दोषी साबित हो चुका है। यानी आरोप अलग चीज है और दोषी होना अलग है। यही वजह है कि सस्पेंशन को अक्सर पनिशमेंट समझ लिया जाता है, जबकि कई मामले में यह इन्वेस्टिगेशन के दौरान उठाया गया एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप होता है। अब सवाल आता है, किस गलती पर सस्पेंशन हो सकता है? इसका कोई एक यूनिवर्सल जवाब नहीं है। अलग अलग डिपार्टमेंट और सर्विस रूल के हिसाब से परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। लेकिन सीरियस मिसकंडक्ट, ऑफिशियल ड्यूटी में, क्रिमिनल केस से जुड़ी परिस्थितियां या ऐसा कंडक्ट जिससे डिपार्टमेंट की जांच प्रभावित होने की आशंका हो, इन मामलों में सस्पेंशन की स्थिति बन सकती है। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे बड़ी मिस्ट्री, क्योंकि बाहर से देखने पर लोगों को सिर्फ एक चीज दिखाई देती है, सरकारी कर्मचारी सस्पेंड हो गया, लेकिन अंदर की कहानी में कई सवाल होते हैं। आरोप क्या था? जांच किस स्टेज पर है? कर्मचारी की अपनी बात रखने का मौका मिला? क्या आरोप आखिर में साबित हुए? और सस्पेंशन कितने समय तक चलेगा? इन सवालों के जवाब जाने बिना सिर्फ सस्पेंशन को देखकर किसी व्यक्ति को दोषी मान लेना सही नहीं है। लेकिन सस्पेंशन का एक दूसरा पहलू भी है। मान लीजिए कोई कर्मचारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सस्पेंड हो जाता है, अब उसका काम करने का अधिकार प्रभावित हो सकता है। उसे अपने रेगुलर ड्यूटी से अलग किया जा सकता है। उसके सर्विस बेनिफिट जैसे मामलों पर एप्लीकेबल रूल के अनुसार असर पड़ सकता है। कभी आरोप साबित हो सकता है, कभी मामूली डिसिप्लिनियर एक्शन हो सकता है, और कभी जांच के बाद कर्मचारी को राहत भी मिल सकती है। यानी सस्पेंशन अपने आप में कहानी का अंत नहीं है, बल्कि कई बार इन्वेस्टिगेशन का एक फेज होता है। अब सोचिए, एक ही शब्द सस्पेंडेड, लेकिन इसके पीछे दो बिल्कुल अलग कहानियां हो सकती हैं। पहली, कर्मचारी पर गंभीर आरोप और डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। दूसरा, कर्मचारी पर आरोप लगे, सस्पेंशन हुआ, लेकिन बाद में जांच में आरोप साबित ही ना हो। इसीलिए किसी सस्पेंडेड एम्प्लॉय को देखकर तुरंत यह मत कहना कि अपराधी है, क्योंकि यह सही नहीं हो सकता।